चलिए दोस्तों, मैं तैयार हूँ फिर से एक नए वीडियो को लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 5 की। यानी जो भी लोग किसी भी साल, किसी भी वर्ष, जिस डेट को भी पैदा हुए हैं, अगर उस सिर्फ डेट की टोटल 5 आती है, ऐसे लोगों का मूलांक होता है 5। यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 तारीख, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 14, या फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23। यानी 5, 14 और 23 साल के 12 महीने में से कभी भी अगर आपका जन्म हुआ है तो उनके लिए 2021 क्या लेकर आया है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ये इनका ही साल है 5 नंबर वालों का, क्योंकि 2021 का टोटल भी 5 होता है। 2021 इज इक्वल टू 5। बुध जो होता है ये बुद्धि का तारक है, बुद्धि का ग्रह है। तो जिस हिसाब से 2020 में जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, वैसे उतार चढ़ाव 2021 में नहीं आएंगे। मैं जब भी न्यूमरोलॉजी के वीडियो बनाता हूं, मैं आप सभी को एक ही बात बोलता हूं कि ये एक साइंस है जिसकी बातें 70% सत्य होती है और 30% जो है वो आपके कर्मों का खेल है, आपके परिश्रम का खेल है, आपके पूर्वार्ध, आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी खेल है। सबसे पहली बात अगर मैं करना चाहूं तो इन लोगों के लिए 2021 में जनवरी, अक्टूबर, जून, मई और जून, ये 4 महीने सबसे अच्छे जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं मार्च, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये माह जो है इनके लिए ठीक ठीक जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। पर इन लोगों को सबसे ज्यादा सचेत रहना है फरवरी में। यानी आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय हो, शादी करना है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना है, जॉब में चेंज करना है, जिस निर्णय से आपकी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा निर्णय अगर आप फरवरी में ना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं जैसे हर बार बोलता हूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ 2021 के लिए नहीं, आप जब से पैदा हुए तब से आज तक का आप कोई भी साल जाके देख सकते हो कि ये घटना हुई है क्या। पर वर्तमान में ये वीडियो 2021 के परिप्रेक्ष्य में मैं बना रहा हूं, तो आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं हमेशा कि वर्षांक कैसे निकालते हैं और उस वर्षांक के हिसाब से आपको साल जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में बात करूं तो समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1967, अगर ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मूलांक तो आ गया 5। कैसे आया? 2 + 3, ये हो गया 5। तो ये मूलांक हो गया 5, तो इनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। अगर यहाँ 23 के जगह 14 होता तो भी उनके लिए एप्लीकेबल है, या 14 के जगह 5 होता तो भी उनके लिए वीडियो एप्लीकेबल है, क्योंकि तीनों केस में मूलांक आएगा 5। क्लियर? अब वर्षांक कैसे निकालना है? इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से लिखना है। जी सर, लिख दिया 23/11, और यहाँ पे लिखना है 2021। सर नहीं ना, 1967। अरे भाई, वर्षांक जब आप निकालते हो तो आपको आने वाला साल लिखना है 2021। लिख दिया। अब इस पूरे साल की आपको टोटल करनी है, यानी 2 + 3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 1। मैंने सारे नंबर ले लिए। 2, 3, 5, 6, 7, 2, 9, 2, 11 और 1 12 आ गया। 12 को फिर से मिनिमाइज किया, 1 + 2 3। तो इस इंसान का कॉम्बिनेशन रहेगा मूलांक 5 और वर्षांक 3। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर
1981 यही डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले इसका मूलांक क्या आएगा? 1 और 4 5। मैं आऊँगा अभी सब पे, पहले ये बहुत से लोगों को अभी भी नहीं आ रहा है। सो मूलांक आ गया 5। अब इसका वर्षांक कैसे निकालोगे? 14/9/2021। अब इसकी आपको टोटल करनी है। 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 18 1 19। देखो 1 + 4 + 9 + 2 + 0 ना लिखा तो भी चलता है, +2 + 1। 14 2 16, 2 18 1 19, 1 + 9 इस इंसान का ये हो गया 10, फिर 1 + 0 किया, ये आ गया 1। तो इसका वर्षांक हो गया 1 और मूलांक हो गया 5। इस हिसाब से आपको निकालना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने इतने कम समय में हमारे चैनल को 3000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बना दिया। मैंने पहले भी बताया कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। न्यूमरोलॉजी जो है वो मेरी हॉबी है। अब धीरे धीरे ये प्रोफेशन बनते जा रहा है। तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपके जितने भी परिचित हैं, किसका न किसका कोई ना कोई डेट रहेगा, मूलांक भाग्यांक, आप उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके अच्छे कर्मों का पुण्य आपको मिलेगा। अगर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसको पता चल जाए और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, तो वो इंसान अगर उसमें से बच गया उस लॉस से, तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। सो दिस इज शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका भी जन्म तारीख किसी भी साल, किसी भी माह 5, 14 या 23 है, यानी वर्षांक 1 से लेकर 9 तक बदलेंगे, उससे ज़्यादा रहते नहीं है, पर मूलांक रहेगा 5। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ मूलांक 5 और वर्षांक 1, इनको इस साल में क्या होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि 5 और 1 की अति मित्रता होती है, उसके कारण ये साल आपके लिए सबसे बढ़िया साल रहेगा अगर आपका कॉम्बिनेशन 5 और 1 आ रहा है। यानी अगर आप विदेश जाना सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा साल है। अगर आप नया व्यवसाय शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा समय है। अगर आप हमेशा के लिए विदेश जाना चाहते हो तो कोशिश कीजिए, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आपको नौकरी छोड़ के खुद का व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए भी एकदम अच्छा साल है। उसके साथ साथ आप अगर नौकरी बदलना चाहते हो, कोई कंपनी बदलना चाहते हो, तो उसके लिए भी एकदम बढ़िया साल है। तो ये हो गया 5 और 1। अब अगर आपका मूलांक 5 है और वर्षांक 2 है, 2 किसका प्रतीक है? चंद्रमा का प्रतीक है। अब उस समय आपके लिए साल कैसा रहेगा? आपको मैंने बोला कि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा नंबर है जिसके सारे ही मित्र हैं 2 को छोड़कर। इसलिए ये समय कुछ भी नया काम करने के लिए अयोग्य है। यानी आपको कोई भी व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जो नौकरी जैसी चल रही है उसको चलाओ। कोई भी नया कार्य इस वर्ष अगर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है तो आपको ये नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस साल आपने आपका टाइम टेबल, आपने दिए हुए शब्द पूरी तरह से पालने, पूरी तरह से फॉलो करने हैं। यानी नियोजन भरा आपका जीवन चाहिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। कोई भी नया चेंज अगर आप जीवन में लाना चाहते हो तो मत कीजिए, उसमें आपको पश्चाताप होगा, नुकसान होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। बाकी तो परमात्मा की कृपा है, अगर उस समय वो बुद्धि आ गई तो शायद बुरा भी हो जाए, पर हमारे हाथ में क्या है। मैं हमेशा
बोलता हूँ कि कर्म हमारे हाथ में है। शायद हस्तरेखा शास्त्र हो या कुंडली हो या कौन सा भी शास्त्र हो, वो शास्त्र हमें गाइड करता है, जिससे आने वाले बुरे चीज की हम इंटेंसिटी कम कर सकते हैं और अच्छे कामों का हम ग्रोथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 और 2 वाले आपको 2021 में बहुत बहुत सतर्क रहना है। अब मैं बात करूंगा 5 और 3 के लिए। अगर मैं 5 और 3 की बात करूं, ये आप देखिए, बुध होता है बुद्धि का प्रतीक और गुरु आपको देता है यश, सक्सेस। तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिनका भी ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, आपको ये आने वाला जो समय है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 70% ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, 1 और 5 के वैसा, तो 70% अच्छा रहेगा। इस साल खाली आपको याद रखना है कि वाहन चलाते समय ध्यान दें, रास्ते में चलते समय ध्यान दें, कोई भी काम करते समय ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपको एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं वाहन के बारे में पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि कोशिश करें कि हमेशा आपके वाहन में मंगल यंत्र रहना चाहिए, आपके जेब में रहना चाहिए। इस साल आप किसी के भी बातों में आकर किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे और साथ साथ वाद विवाद से आपको बच के रहना है, मान अपमान से बच के रहना है, कम बोलो और अपने काम से काम रखो। तो जो 70% 30% खराब है वो भी निकल जाएगा और एक साल अच्छा फल आपको देकर जाएगा। यानी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, ये आपको मैं बोलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ 5 और 4 की। दोस्तों 4 जो है वो राहु का कारक है और 5 जो है वो आपका ये 5 और 4, राहु आपको लीडर बनाने के लिए आगे बढ़ाता है और राहु सूर्य से नजदीक होता है, यानी 1 नंबर से। तो जैसा 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार 5 और 4 का होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये आपका भाग्यकारक वर्ष है तो एकदम सही रहेगा। आप अगर व्यवसाय में हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ अगर आप घर वाहन लेने की सोच रहे हो तो ले लो, इस साल आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी, यानी बढ़िया काम है। सबसे इम्पोर्टेंट 4 आपको बहुत परिश्रम कराने लगाता है, उसके कारण आपको आपके सेहत पे ध्यान देना है, वरना सेहत खराब हो सकती है। पैसा आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, पर हेल्थ के तरफ बहुत ध्यान देना है दोस्तों। कुछ भी छोटी भी बीमारी आपको लगती है, इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए, सारे चेकअप कीजिए और सबसे बेस्ट रोज व्यायाम कीजिए। और एक चीज ऐसे है कि आप जो नए मित्र बनाओगे इस साल, अगर वो उनकी आदतें खराब है तो ऐसे दोस्तों से आपको बच के रहना चाहिए, कारण उसके कारण आपका भी अपमान या आपका भी नाम खराब हो सकता है। अब मैं बात करूंगा 5 और 5 डबल पंजा, यानी आपका मूलांक भी 5 है और वर्षांक भी 5 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ये न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन समझा जाता है। 5 और 5, 2 5 आ रहे हैं आपके जीवन में, तो इससे क्या होगा? सबसे मेन भाग्यकारक लाभ घर वाहन, यानी जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे होके ही रहेगा। यानी 4 वालों, जो अगर आपका पिछला 5 4 था और 5 5 हो गया तो कंटिन्यू 2 साल बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया हो गया। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका हार्डवर्क कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर एक दिन में सक्सेस नहीं मिलने वाला है, दिन रात आप मेहनत करोगे, आप लगन से काम करोगे, तो आपने जो सपने देखे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। खाली मेहनत के लिए आपको कमी नहीं करना।
मेन, अगर आप सोचते हो कि आपका बंगला हो, आप ऑलरेडी जिस घर में रह रहे हो उससे बड़ा घर हो, ऑलरेडी जिस ऑफिस में रह रहे हो उससे बड़ा ऑफिस हो, ऑलरेडी जिस गाड़ी में घूम रहे हो उससे बड़ी गाड़ी हो, ये सब इस साल होने वाला है। इतनी सारी भाग्यकारक घटनाएं आपके साथ होगी। ऐसा मीन्स हमारे बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी का कुछ है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास जब ये ऐसा योग आया था, उनकी मूवी एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद इस साल जाकर सबसे हिट हुई थी। तो जिन लोगों ने आज तक परिश्रम किए और आप अगर इस कॉम्बिनेशन में आ गए तो द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इज 5 to 5। उसके बाद मैं बात करता हूँ 5 और 6 की। 5 और 6 की, यानी आपका मूलांक तो 5 पर वर्षांक कितना आ रहा है? 6। फिर से ये साल अच्छा ही रहेगा। सर आप तो सबको अच्छा बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई 5 का सबसे जमता है। फरवरी अगर छोड़ दो, यानी 5 और 2 का कॉम्बिनेशन अगर छोड़ दो, तो या तो आपके लिए एवरेज साल रहेगा या तो अच्छा रहेगा। 5 और 6 उसका लकी नंबर है, भौतिक सुख देने वाला साल रहेगा इस कॉम्बिनेशन में। उसके साथ साथ आपने आज तक जिन अपॉर्चुनिटी की राह देखी थी, आज उसको इनकैश करने का टाइम आ गया, कर लो। साथ में आपने जो जो सपने देखे थे वो पूरा करने का ये साल है 5 और 6। अब मैं मीन्स इन शॉर्ट ये तीनों कॉम्बिनेशन जिनके भी है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। जिंदगी में कंटिन्यूअसली 2-3 साल आपके अच्छे आने वाले हैं। 5, 4, 5, 5, 5, 6। अब मैं बात करूंगा 5 और 7 की। जो भी लोग 5 और 7 में आते हैं उनकी उतनी मैत्री होती नहीं है, एवरेज उनका संबंध होता है। तो साल भी कैसे जाएगा? एवरेज। इस बार आपने जितना कमा लिया है, जितना आपने संचित कर लिया है धन, उसको ध्यान से खर्च करना है। अगर आपने ध्यान से खर्चा या इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो पक्के से आपके लॉसेस होंगे। तो ये साल हिम्मत कम और दिमाग ज़्यादा ठंडा रख के आपको खर्चा करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। निर्णय लेते समय दूर का सोचे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई भी निर्णय ना ले, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब हम बात करेंगे 5 और 8 की। 5 और 8 के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, 8 नंबर किसका होता है? जमीन का, शनि का नंबर है। तो आप अगर बहुत समय से कोई जमीन खरीदी बिक्री का जड़ में, यानी जमीन में पैसा डालना चाहते थे या सेल करना चाहते थे, तो इस वर्ष आपके साथ वो घटना होगी और आपको उससे मन चाहा प्रॉफिट लाभ होगा ही। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका कंफर्म प्रमोशन होगा ही 5 और 8 के योग में। उसके अलावा आप जितने भी कष्ट लोगे उसके रिजल्ट आपके फेवर में 70 to 80% आने ही वाले, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आमिर खान के जीवन में, आमिर खान का मूलांक 5 है। जब ये आया था कॉम्बिनेशन तब उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सो दैट इज 5-8। और अब मैं अगर बात करूँ 5 और 9 की, यानी मंगल के साथ 9 आ रहा है। मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये प्रिडिक्शन हमेशा होता है 9 नंबर जो है वो 5 के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो इस साल आप एक्सीडेंट से बचे। आपको आपकी गाड़ी चलाते समय ध्यान देना है। एवरेज साल रहेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत ना करें, किसी को पैसा ना दे, किसी नए व्यवसाय में पूरे जीवन की कमाई ना डाल दे, अदरवाइज आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेहनत में आपको कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा। आपकी मेहनत दिन रात ऐसे ऊपर नीचे नहीं चलेगी। और स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो इन शॉर्ट 5 नंबर वालों के लिए ये तो मूलांक और वर्षांक भी छोड़ दो तो 2021 का टोटल मेरे भाई 5 है। तो उसके कारण आपको ये साल अच्छा ही जाने वाला है इन जनरल। और मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी साल किसी भी इंसान के लिए पूरा खराब और पूरा अच्छा नहीं जा सकता, वरना हम भगवान को कब याद करेंगे।
इवन 2020 जो हम बहुत हमारे लिए तो यादगार हो गया, पर हम में से जो सब्जी बेचने वाले थे, जिनका किराना का व्यवसाय था या कुछ ऐसे व्यवसाय थे, सर्विस इंडस्ट्री कुरियर, उनके लिए बहुत अच्छा गया। जो कंप्यूटर ऑटोमेशन में थे उनके लिए बहुत अच्छा गया। तो हर साल हर किसी के लिए खराब नहीं हो सकता। अगर सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त होगा। निरंतर अपने कार्य चालू रखें। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिससे आपको कार्य कब कितने स्पीड से बढ़ाना है, कितने कहाँ पे ठहरना है, इसका गाइडलाइन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर से जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों से शेयर कीजिए। क्या पता कि शेयरिंग से समझो किसी के एक्सीडेंट के योग है और वो अगर इस नंबर पे आता है तो वो सतर्क हो जाए, किसका बहुत अच्छा होने वाला है, वो ये वीडियो देखकर और हिम्मत कर ले और बड़ा बन जाए। और मैं बोलता हूँ कि हमारी ज़िंदगी दुआओं पे चलती है, तो किसे पता किसकी दुआ किस दिन हमारे काम आ जाए। धन्यवाद।